नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं मोहित रावत। अक्सर आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पेंशन से संबंधित कई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो इसी को देखते हुए साथियों, मैंने यहाँ पे उत्तराखंड पेंशन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते दिखाई देंगे। तो बढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे आगे। तो साथियों, डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे जो अपडेटेड है 1 फरवरी 2020 के अनुसार है और यही लेटेस्ट अपडेट भी है, यानी आज की हम डेट बात करें यानी 8 अगस्त 2021। तो 8 अगस्त 2021 के अनुसार ये अभी लेटेस्ट यही है। अब साथियों, यहाँ पे बात करेंगे जैसे वृद्धावस्था पेंशन, तो उसमें उन्होंने सरकार ने 4 कैटेगरी बांट रखी है। एक बांट रखी है जो बीपीएल परिवार में है और एक है जो बीपीएल परिवार से ऊपर है। बीपीएल परिवार के भी 2 कैटेगरी है, एक है जो 80 साल से ऊपर है और एक है जो 60 साल से ऊपर है। अब साथियों, ये तो सबसे सरल है कि सबको मालूम हो गया होगा कि जो टोटल पेंशन है वो 1200 रुपए है। किसी भी कैटेगरी के हो जो पेंशन होगी, वृद्धावस्था पेंशन होगी, वो 1200 रुपए है। लेकिन आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर सिंपल बने तो यहाँ पर सिंपल इतना पूछा जाएगा कि वृद्धावस्था पेंशन वर्तमान में कितनी है। लेकिन अभी क्वेश्चन अगर कभी डीप बने, टफ बने, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि जो केंद्र का अंश है और राज्य का अंश है कितना कितना रुपए है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम वृद्धावस्था पेंशन की बात करेंगे, जिनकी एज 80 साल या 80 साल से ऊपर है ना, तो उन्हें 500 रुपए केंद्र सरकार द्वारा पे किया जाता है और 700 रुपए राज्य सरकार द्वारा पे किया जाता है। तो टोटल 1200 रुपए हो गए। लेकिन अगर जो हम बीपीएल परिवार वालों की बात करें जो 60 साल से ऊपर हैं, तो उन्हें 200 रुपए केंद्र सरकार पे करती है और 1000 रुपए कौन पे करती है? राज्य सरकार पे करती है। लेकिन साथियों, अगर हम बीपीएल परिवार की बात करेंगे तो सॉरी, बीपीएल परिवार से ऊपर यानी जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसमें जो सारा पैसा है वो केवल राज्य सरकार पे करती है, उसमें केंद्र का अंश 0 होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। और आपको विशेष ध्यान यहाँ पे ये भी रखना है, जो गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया गया है, वो न्यूनतम जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये माना गया है। यानी 48,000 रुपये से जिनका वार्षिक आय कम है वही गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। चलेंगे हम आगे। अब करेंगे हम डिस्कस विधवा पेंशन के बारे में। विधवा पेंशन के बारे में साथियों, इसकी 2 कैटेगरी है, एक है बीपीएल परिवार के अंतर्गत और जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत नहीं आते। बीपीएल परिवार के जो अंतर्गत आते हैं, यानी जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए जो न्यूनतम एज है वो 40 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज 59 तक ही दिया जाता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अब साथियों, अगर हम इसमें बात करें तो केंद्र का जो अंश होता है वो 300 रुपये होता है, जबकि राज्य का अंश कितना होता है? 900 रुपये और टोटल पेंशन 1200 रुपये। 1200 रुपये तो आपको याद हो गया, ये तो सरल बन गया कि जो टोटल पेंशन है, चाहे हम विधवा पेंशन की बात करें, दिव्यांग पेंशन की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन की बात करेंगे, इन सब की पेंशन 1200 रुपये ही है। लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें केंद्र का अंश कितना है, राज्य का अंश कितना है। और अगर हो सके तो आप ये भी डिस्कस करें, ध्यान रखें कि इनकी न्यूनतम एज कितनी है जो इसके लाभार्थी होने के लिए, है ना। तो साथियों, यहाँ पे देखिए कि न्यूनतम आयु की बात करेंगे, अगर विधवा पेंशन की बात करेंगे तो वो 40 वर्ष है और अधिकतम कितनी है? 59 है। अब इसमें केंद्र का अंश 0 होता है, केवल राज्य सरकार ही 1200 रुपये पे करती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट स्लाइड है दिव्यांग पेंशन की बात करेंगे। तो दिव्यांग पेंशन की बात करेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 59। आप जानते हैं जब 60 साल हो जाते हैं, यानी 60 वर्ष हो जाते हैं, तो उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पे इतना ही लगेगा। अब इसमें केंद्र का अंश की बात करेंगे तो 300 रुपए केंद्र पे करती है और 900 रुपए कौन करती है? राज्य सरकार पे करती है और टोटल 1200 रुपए। तो 1200 तो सिंपल है, ये सबको आपको याद हो गया होगा। अब आप दिव्यांग पेंशन की बात करेंगे जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत नहीं आते, सेम इसका यही है। आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें केंद्र सरकार 0 पे करती है, बाकी जो सारा पे करती है वो राज्य सरकार ही पे करती है। तो यहाँ से आप इतना ध्यान रखोगे। अब साथियों, हम आगे बात करेंगे किसान पेंशन योजना के बारे में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसान, आप सब जानते हैं कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे देश का। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसान योजना की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसका लाभार्थी लेने के लिए किसान की जो आयु होगी वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? यानी 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष। यानी आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो आर्थिक सहायता दी जाती है, ये दी जाती है 14,400 रुपये प्रति वर्ष। 14,400 रुपये प्रति वर्ष दी जाती है, जो कि आधा आधा रुपये में, यानी 6-6 महीने के अंतराल पे 2 किस्तों में दी जाती है। तो साथियों, किसान पेंशन योजना से आपको इतना ध्यान रखना है,
14,400 रुपये दी जाती है, 60 वर्ष के बाद दी जाती है और 2 किस्तों में यानी 6-6 महीने के अंतराल में दी जाती है। चलेंगे अब साथियों, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था वही यहाँ पर है, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। देखिए साथियों, वृद्धावस्था पेंशन की बात देखिए, चाहे हम वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें या दिव्यांग पेंशन योजना की बात करेंगे, इन सब में जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 1200 रुपये प्रति माह के रूप में। लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें केंद्र का अंश कितना है, राज्य का अंश कितना है। अगर हम दिव्यांग पेंशन की बात करेंगे, जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आता है, वो न्यूनतम एज 18 होती है और अधिकतम 59 होती है। तो उसमें 300 रुपये केंद्र पे करती है और 900 रुपये राज्य सरकार पे करती है। बाकी दिव्यांग जो और पेंशन है उसमें सारा पैसा कौन पे करती है, राज्य सरकार पे करती है। विधवा पेंशन की बात करेंगे, विधवा पेंशन में जो क्या है, बीपीएल परिवार से ऊपर आते हैं उनका जो सारा खर्चा करती है वो राज्य सरकार करती है। लेकिन जो किस में आते हैं, यानी जो बीपीएल परिवार के नीचे आते हैं यानी बीपीएल परिवार में आते हैं, उनका जो सारा पैसा होती है, देखो जो विधवा पेंशन की बात करेंगे तो नीचे आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, 300 रुपये तो केंद्र सरकार पे करेगी और 900 रुपये राज्य सरकार पे करती है। ऐसी ही वृद्धावस्था पेंशन की भी 4 कैटेगरी हमने अभी पहले डिस्कस किया था। जो 80 साल से ऊपर है तो उसमें क्या होता है कि अगर बीपीएल परिवार के अंतर्गत आता है तो 500 रुपये केंद्र पे करती है और राज्य सरकार 700 रुपये पे करती है और टोटल कितनी होती है, 1200 रुपये होती है। इसके अलावा अगर जो वृद्धावस्था पेंशन से जो बीपीएल परिवार से ऊपर आते हैं, है ना, तो उन सब में केंद्र सरकार 0 रुपये पे करती है। आपको विशेष ध्यान रखना है, सारा जो पे करती है 1200 रुपये वो केवल राज्य सरकार पे करती है। इसके अलावा साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यह भी ध्यान रखना है, जो कुष्ठ रोगी को 1000 रुपये क्या दिया जाता है, मासिक पेंशन दिया जाता है। तो साथियों पेंशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आप सबको पसंद आए। अगर पसंद आए साथियों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद साथियों।